एक ऐसा मेला जो सिर्फ एक उत्सव नहीं, एक रहस्य है। एक ऐसा स्नान जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। और एक ऐसा समय जब देवता भी पृथ्वी पर उतर आते हैं। जब भी महाकुंभ का नाम लिया जाता है, एक छवि उभरती है। लाखों श्रद्धालुओं का स्नेह, साधुओं की तपस्या, गंगा की पवित्रता और वो एक अद्भुत शक्ति जो इस महाउत्सव को सिर्फ एक स्नान से बढ़कर एक दिव्य यात्रा भी बना देती है। परंतु ये महाकुंभ होता क्यों है? ये अमृत का स्नान इतना विशेष क्यों माना जाता है? और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक आस्था का प्रतीक है या फिर एक ऐसी कहानी जो सृष्टि के रहस्यों से जुड़ी है? इसके पीछे एक इतिहास है, एक महासंग्राम है और एक ऐसी कथा है जो आपको हैरान कर देगी। एक समय था जब इंद्र का वैभव, उनका अहंकार सब अपनी चरम सीमा पर था। और तभी कहानी शुरू होती है एक दिव्य माला से, जो किसी आम व्यक्ति ने नहीं, स्वयं महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को दी थी। ये माला वरदान था, एक शक्ति का संकेत था। पर इंद्र अहंकार के नशे में उन्होंने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया और ऐरावत ने उस माला को गिराकर अपने पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि क्रोध से भड़क उठे। उन्होंने श्राप दिया, इंद्र, तुम्हारी शक्ति तुमसे छिन जाएगी, तुम्हारा स्वर्ग अंधकार में डूब जाएगा, तुम्हारे द्वारा वर्षा रुक जाएगी और पृथ्वी जल बिना तड़पेगी। और यही हुआ। सारा संसार दुख से भर गया, भूमि सूख गई, अन्न नष्ट हो गया और जल की एक बूंद भी ना बची और देवता तक शक्तिहीन होने लगे। इंद्र ने तब भगवान विष्णु के चरणों में गिर के प्रार्थना की, प्रभु, मुझसे भूल हो गई है, अब इस विनाश का कोई समाधान दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। परंतु देवता अकेले इस कार्य को संपन्न नहीं कर सकते थे। उन्हें असुरों का सहयोग लेना पड़ा और फिर शुरू हुआ समुद्र का मंथन। समुद्र से एक एक करके अनमोल चीज़ें प्रकट होने लगी और फिर सबसे महत्वपूर्ण, अमृत। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने देवताओं को धोखा देकर उसे छीना और लेकर भाग गए। असुरों ने सोचा, अगर अमृत को नागलोक में छुपा दिया जाए तो कोई भी उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। पर भगवान विष्णु ने अपने वाहक गरुड़ को बुलाया। गरुड़, जिनकी गति से तेज इस संसार में कुछ भी नहीं था, उन्होंने अमृत कलश नागलोक से छीना और आकाश में उड़ान भरी। लेकिन जब तक वो क्षीर सागर पहुंचते, उनके हाथों से अमृत की कुछ बूंदें गिर गई और जहाँ जहाँ ये बूंदें गिरी, वही जगह महाकुंभ का पवित्र स्थल बने। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रजापति कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विनिता। कद्रु के पुत्र थे नागराज वासुकी और विनिता के पुत्र थे गरुड़। एक दिन दोनों रानियों के बीच शर्त लगी कि सूर्य के रथ के घोड़े काले हैं या सफ़ेद। तब विनिता बोली कि वो सफ़ेद हैं, लेकिन कद्रु बोली कि नहीं, वो तो काले हैं। और शर्त ये थी कि उनमें से जो भी हारेगी वो दूसरे की दासी बन जाएगी। कद्रु ने एक चाल चली और अपने नाग पुत्रों से कहा कि वो घोड़ों के शरीर पर लिपट जाएं ताकि वो घोड़े काले दिखें। और अगली सुबह घोड़ों का रंग भी काला ही नजर आया। विनिता हार गई और दासी बन गई। दुखित विनिता अपने पुत्र से बोली कि मुझे इस अवस्था से मुक्ति दिलाओ पुत्र। तब गरुड़ ने कहा, माँ, क्या करना होगा? लेकिन उसी वक्त कद्रु बोली कि नागराज वासुकी से रक्षित अमृत का कलश लाकर मुझे दो, तभी मैं तुम्हारी माँ को मुक्त करूंगी। गरुड़ ने शपथ ली और अपने विशाल पंख फैलाए और नागलोक पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अग्नि बरसाई और नागों की सेना को हरा दिया। लेकिन जैसे ही गरुड़ अमृत कलश लेकर आकाश में उड़े, इंद्र को खबर मिल गई। इंद्र ने गरुड़ पर आक्रमण किया। पहले आक्रमण में अमृत की बूंदें हरिद्वार में गिर गई। दूसरे आक्रमण में इंद्र की बिजली की वर्षा करने के कारण अमृत की बूंदें प्रयागराज में गिरी। और तीसरे और चौथे आक्रमण में उज्जैन और नासिक। और यहीं से महाकुंभ की परंपरा शुरू हुई। जब गरुड़ अमृत लेकर आगे बढ़ रहे थे, तब अचानक से विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, गरुड़, तुम अपार शक्तिशाली हो, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ और तुम्हें अमृत की ज़रूरत नहीं है। गरुड़ ने अमृत को इंद्र को वापस कर दिया और तभी से भगवान विष्णु के वाहन बन गए। एक समय ऐसा था जब स्वर्ग हिल चुका था।
देवता कमज़ोर हो गए थे और असुरों का आतंक पूरे ब्रह्मांड पर छा गया था। देवता शक्तिहीन हो रहे थे और अगर कुछ न किया जाता तो अधर्म की जीत निश्चित थी। तब भगवान विष्णु ने एक योजना सोची, अमृत की खोज। पर अमृत सिर्फ क्षीर सागर के गहरे जल में छुपा था। समुद्र मंथन शुरू करना था और इस युद्ध में असुरों का भी साथ लेना था। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और देवता एक तरफ और दूसरी तरफ असुर। पर जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कुर्मा अवतार धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। पर सबसे पहले निकला हलाहल विष। इसका प्रभाव इतना भयंकर था कि पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। तब भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण किया और उनका गला नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो असुरों ने देवताओं को धोखा देकर अमृत छीन लिया और एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में 4 स्थलों पर अमृत की बूंदें गिर गई। यहीं 4 स्थल बने महाकुंभ के पवित्र क्षेत्र। देवता अमृत ना छीन कर ले जाएं, इस डर से असुरों ने युद्ध को और तेज कर दिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और एक दिव्य सुंदरी बन गए। उन्होंने अपनी माया से असुरों को मोहित किया और चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया। जैसे ही देवताओं ने अमृत पिया, वो अमर हो गए और असुर समझने से पहले ही धोखा खा गए। समुद्र मंथन सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन का एक संदेश भी है। समुद्र यानी कि हमारा जीवन, मंदराचल पर्वत हमारी इच्छाएं, वासुकी नाग हमारी वासनाएं और हलाल विष हमारे दुख और कलेश, और अमृत आत्मा का ज्ञान और मोक्ष। महाकुंभ जो एक समय अमृत की कहानी से जुड़ा था, आज एक सोशल मीडिया का मेला बन चुका है। आज लोग स्नान करने नहीं, रील्स बनाने आते हैं। भक्ति अंदर से महसूस करने की जगह कैमरा के सामने दिखने लग गई है। 2025 के भी महाकुंभ में यही हुआ, पर असली महाकुंभ का तत्व कहीं खो गया है। जहां एक समय गरुड़ ने अमृत के लिए युद्ध किया, वहां आज लाइक और फॉलोअर्स के लिए कंपटीशन चल रहा है। जो पहले एक दिव्य उत्सव था, वो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन का स्पॉट बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और बहुत सारी धमाकेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।